अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं आपका भाई हाफिज़ गुलाम मुस्तफ़ा सऊदी अरब से। दोस्तों, अगर आप लोग मस्जिद हरम का खादिम बनना चाहते हैं, मस्जिद हरम का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, सैलरी कितनी होगी, कितनी उम्र होना ज़रूरी है, क्या डॉक्यूमेंट ज़रूरी हैं, क्या 17 साल से 19 साल के लोग अप्लाई कर सकते हैं, क्या 60 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं, कौन सी कंपनी में आना है, ये सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मिलेगी। प्लीज़ वीडियो को आखिर तक पूरा सुनकर जाइएगा, इंशाअल्लाह फ़ायदा होगा। दोस्तों, आप लोगों ने बहुत सारे कमेंट्स किए, मुझे उनका जवाब देना पड़ गया, लिहाजा मैं ये नहीं चाहता था कि ये वीडियो दोबारा बनाऊं, मुझे बनानी पड़ गई। इतने लोगों ने कमेंट्स किए। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो के अंदर जो तकरीबन मैंने एक हफ़्ता कबल अपलोड की थी, दोस्तों ने पूछा कि हम मस्जिद हरम का खादिम बनना चाहते हैं, कैसे आ सकते हैं, कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, सारी की सारी चीज़ें आप लोगों को अभी समझ आ जाएंगी। दोस्तों, एक भाई ने आज मुझे कमेंट्स किया, वीडियो आप लोगों ने कब अपलोड की, आज 20 जुलाई है, अब क्या किया जा सकता है, कोई तरीका बताएं, मुझे जॉब करनी है, उम्र कितनी होनी चाहिए, काम करना है। एक बहन ने कमेंट्स किया, खुदा के लिए मुझे गाइड करें, हरम पाक में काम करना चाहती हूँ, कंपनी का एड्रेस बता दें। एक भाई ने कमेंट्स किया, इंटरव्यू तो हो चुका है, अब क्या हो सकता है, तो क्या 60 साल की उम्र के लोग अप्लाई कर सकते हैं। इस तरीके से बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स किए। दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये थंबनेल देख सकते हैं, इसमें मैंने ये कहा था पाकिस्तान के अंदर वीज़े चले गए, उनका 16-17 जुलाई को इंटरव्यू था, वो वक्त गुजर गया। मैंने आप लोगों से अर्ज़ किया था 4 बड़ी कंपनियां हैं, मजमुआ बिन लादेन, सऊदी बिन लादेन, दूसरे नंबर पर महारा कंपनी है, तीसरे नंबर पर अब्दाल कंपनी है, चौथे नंबर पर साद कंपनी है। अगर ये कोई भी वीज़ा देती है, आप लोग वीज़ा लेकर मस्जिद हरम में आ जाएं, आप लोगों को सैलरी भी वक्त पे मिलेगी और इंशाल्लाह आपका दिल भी लगेगा। यहाँ अल्लाह ताला के बंदे इतने हर महीने हर साल आते हैं, दिल लगने की तो बात ही ना करें, हर शख्स का दिल लगता है। सबसे बड़ी बात यह कि अल्लाह का घर यहाँ पे मौजूद है। मैंने उसमें यह बताया था, इसकी सैलरी 1300 से 1900 तक। लोगों ने मुझे कहा कि भाई खादिमैन की जो सैलरी होती है वो तकरीबन 400 से 600 रियाल तक, ये सैलरी आप लोग ज़्यादा बता रहे हैं। मैंने ये हुनरमंद लोगों के बारे में बताया था जिनके पास हुनर है, डगमैन का वीज़ा है, प्लम्बर का वीज़ा है, इलेक्ट्रीशियन का वीज़ा है, जिनके पास हुनर है उनकी सैलरी 1300 से 1900 रियाल तक। और इनके फोरमैन के बारे में, लेकिन फोरमैन का इंटरव्यू ज़्यादा सख्त होता है, उसके लिए आप लोगों को पहले कंपनी में जाना पड़ेगा, वहां जाके इंटरव्यू की पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। वो आप लोगों को 5-6 दिन के अंदर तैयारी करवा देंगे। इसके बाद आप लोग इंटरव्यू देकर जॉब हासिल कर सकते हैं, आपकी अच्छी सैलरी लग सकती है। दोस्तों, आप लोग घबराएं ना। बहुत सारे लोग ये कहते हैं इनकी सैलरी 400 रियाल से 600 रियाल तक होती है। तो अल्लाह पे, एक तो ये कि अल्लाह पे तवक्कुल करके आना है, अल्लाह पे भरोसा रखना है, अल्लाह पे नज़रें रखनी है। यहाँ जो खादिम काम करते हैं वो खुद ही बताते हैं, अल्लाह ताला उनको 2000-3000 रियाल हर महीने दे देता है, आसानी से अल्लाह ताला उनका बना देता है। देता तो अल्लाह ताला ही है, अल्लाह पे हमें तवक्कुल करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका कद 5 फुट 4 इंच होना चाहिए, ये कंपनी की रिक्वायरमेंट है। इसके बाद आपका वज़न 80 किलो से कम होना चाहिए, आपकी फिटनेस होनी चाहिए, वज़न आपका कम होना चाहिए। मोटा बंदा यहाँ वैपर मारेगा, बारिश आ रही है, गिर गया तो उसकी चोट लग जाएगी। आपका वज़न 80 किलो से कम हो, अपने आप को फिट रखें। इसके बाद आपका मेडिकल फिट होना चाहिए, मेडिकल के अंदर कोई कमी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मसला है तो आप लोग अपने मेडिकल को दुरुस्त कराएं, अपने आप को फिट रखें। इसके बाद पुलिस केस आप पर नहीं होना चाहिए, इसका सर्टिफिकेट भी आपके पास ज़रूरी है। पासपोर्ट तस्वीर आपके पास हो, आईडी कार्ड भी आपके पास हो। इसके बाद आपके पास FRC MRC का सर्टिफिकेट आपके पास होना ज़रूरी है। पोलियो कार्ड भी कंपनी ने, पहले जब वीज़े आए थे पोलियो कार्ड भी कंपनी ने मांगा था, ये भी आपके पास होना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया था, अगर आप लोगों ने ये वीडियो पूरी देखी है और इसको समझने की कोशिश की है, 16-17 जुलाई लाहौर हरमैन के अंदर इंटरव्यू था, वो वक्त गुजर गया। वो इंटरव्यू यानी उन लोगों के लिए था जिनके पास हुनर है, डगमैन है, प्लम्बर है, इलेक्ट्रीशियन है, और इनके फोरमैन चाहिए थे जिनकी सैलरी ज़्यादा थी। अभी तक वीज़े नहीं आए, जब दोबारा आएंगे तो इंशाल्लाह हम आप लोगों को अपडेट कर देंगे, आप लोगों को खबर कर देंगे। दोस्तों, 19 साल से 18 साल के लोग इसमें अप्लाई नहीं कर सकते, 22 साल से 40 साल के लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं, बुजुर्ग लोग भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते जिनकी उम्र 60 साल है या इससे ज़्यादा
عمر ہے وہ بھی اس میں اپلائی نہیں کر سکتے۔ وہ کون سا ویزا لے سکتے ہیں وہ آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں۔ بڑی عمر کے لوگ وہ خدام الحجاج کے ویزے اپلائی کر سکتے ہیں، جو 2.5-3 مہینے کا ویزا ہوتا ہے۔ وہ لوگ رمضان شریف میں یہاں آ جاتے ہیں، جب حج ختم ہوتا ہے اس کے بعد وہ لوگ واپسی چلے جاتے ہیں۔ یہ جو میں نے ڈاکومنٹس بتائے ہیں، آپ کا قد 5 فٹ 4 انچ ہو، آپ کے پاس پاسپورٹ کی کاپی ہو، آئی ڈی کارڈ ہو، عمر آپ کی 22 سال سے 40 سال تک ہو، آپ کی فٹنس ہو، وزن کم ہو، یہ سارے کے سارے ڈاکومنٹس لے کے آپ لوگ جس کمپنی میں ویزا آئے وہاں جانا ہے۔ ان کمپنی کو یہ سارے ڈاکومنٹس دینے ہیں، اس کے بعد آپ لوگوں نے فیس جمع کرانی ہے، اس کے بعد وہ کمپنی آپ لوگوں کو بتا دے گی۔ ہماری بہت ساری بہنیں وہ ہمیں کمنٹس کرتی ہیں، وہ کہتی ہے کہ ہم بھی مسجد حرم میں آنا چاہتی ہیں اور یہاں خدمت کرنا چاہتی ہیں، اللہ کے گھر کے سامنے رہنا چاہتی ہیں۔ لیڈیز کے ابھی تک کوئی ویزے نہیں آئے، تقریباً پہلے 50 کے قریب ویزے آئے تھے، ابھی تک تو ان کی کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ جب وہ ویزے آئیں گے انشاءاللہ ہم آپ لوگوں کو اپڈیٹ کر دیں گے۔ باقی کوئی چیز آپ لوگ پوچھنا چاہتے ہیں وہ کمنٹس باکس میں پوچھ سکتے ہیں۔ اللہ کے گھر میں جو آنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے آسانی والا معاملہ کرے۔ دوستو جو لوگ مسجد حرم میں آنا چاہتے ہیں 2 رکعت نفل پڑھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، یا اللہ ہمیں اپنے گھر کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اور جو لوگ مسجد حرم میں آنا چاہتے ہیں، جو عمرہ کرنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی والا معاملہ فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ آپ لوگوں سے عرض کروں گا آمین کمنٹس باکس کے اندر ضرور لکھ دیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کر کے رکھیں۔ انشاءاللہ جیسے ہی کوئی ویزے آئیں گے، جیسے نئی اپڈیٹ آئے گی، ہم آپ لوگوں کو فوراً خبر کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔